हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा टीचर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग जॉन मिल्टन की ही एक बड़ी सुंदर रचना लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जॉन मिल्टन की बहुत सारी रचनाओं के बारे में डिस्कशन किया है और एक एलॉबरेशन लिया। आज हम फिर से इनकी एक बेहतरीन एलॉबरेटिव बात लेकर के आप सबके साथ में डिस्कशन करूंगा। ये मिल्टन का एक प्रोज वर्क है, मिल्टन का एक प्रोज वर्क है और रिफॉर्मेशन के लिए इसको इन्होंने बनाया, रिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना माधवी सर, माई पीजीटी का पेपर होगा क्या? पीजीटी का पेपर मई में नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कुछ बच्चों ने कई बार मैसेज किया मेरे पास कि सर मई जून में पेपर हो जाएगा क्या? अभी तो संभावना ही है 4 जून तक। 4 जून तक तो अभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 4 जून के बाद की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन 4 जून के पहले अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 जून को ही इस चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही इस पर कुछ आगे विचार बनेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एरोपैजिटिका की। और एरोपैजिटिका अपने आप में एक प्रोज वर्क है। ये यहां पर मिल्टन ने लाइसेंसिएशंस के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें जो बुक को पब्लिश होने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ने लगी, प्रोटेस्टेंटिज्म का सीन यहां पर क्रिएट किया। तो बहुत सारी बातें यहां पर क्रिएट हुई हैं। एक एक करके आइए हम लोग समझने और सीखने की कोशिश करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को मैं लिखते चलूंगा, आपके साथ डिस्कस भी करता चलूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो एक चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जब हम एरोपैजिटिका की बात करते हैं तो एरोपैजिटिका एक इनका प्रोज वर्क है। और सबसे खास बात आपको आज मैं बताऊंगा एरोपैजिटिका को लेकर, यानी एरोपैजिटिका अपने आप में एक इनकी प्रोज वर्क है। ध्यान रखेंगे, प्रोज वर्क है। और खास बात तो ये कि इस रचना को इन्होंने मात्र रिफॉर्मेशन के लिए बनाया, रिफॉर्मेशन के लिए बनाया। यानी कि इस रचना को इन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए बनाया। अब रिफॉर्मेशन ऑफ लाइसेंस का जिक्र आ गया, लाइसेंस का जिक्र आ गया। और सबसे खास बात, एक बात आपको बता दूं, रिफॉर्म किया है, रिफॉर्मेशन किया है इन्होंने ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म की भी बात करी है। तो बहुत सारी चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी होगा कि इन्होंने ये जो जिक्र किया ना, प्रोटेस्टेंटिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म की बात करी, लाइसेंस की बात करी बुक को पब्लिश के लिए, ये सारी की सारी बातें बहुत आगे तक रही। और एक खास बात आपको बताऊं, पॉलेमिक रही, पॉलेमिक रहा। बहुत खास बात ये जानिए कि पॉलेमिक था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये एरोपैजिटिका इसी पर बेस है, इसी पर बेसिस है कि आखिर लाइसेंसिएशन किस चीज का होता है, किस तरीके से लाइसेंसिएट किया है। इन सभी बातों का एक एक करके हम आपसे डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एरोपैजिटिका एक तरीके का स्पीच है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ए टाइप ऑफ स्पीच, एक तरीके का ये स्पीच हो। किस तरीके से इसे एलोबरेट किया है, किस तरीके से इसे बनाया है, आइए बात को समझ लें। कहते हैं कि फुल टाइटल ऑफ
एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका का पूरा टाइटल आता है, क्वेश्चन आपसे बनाता है, कहते हैं कि a speech of मिस्टर जॉन मिल्टन, क्या कह रहा हूं कि स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ, यानी स्वतंत्रता चाहते हैं, ये लिबर होना चाहते हैं, ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, यानी ऐसी प्रिंटिंग जिनका लाइसेंस नहीं था, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, ये इसका पूरा नाम। इंग्लैंड में ये अनलाइसेंसिएट जो प्रिंटिंग थी उसकी लिबर्टी के लिए काम किया गया, उसकी स्वतंत्रता के लिए किया गया, उसकी आगे की बातों के लिए किया गया। और कब? 1644। हालांकि ये काम शुरू 1643 में ही हो गया था, लेकिन ये बात 1644 की है। यानी जॉन मिल्टन वांटेड टू अपोज करना चाहते थे, ये अपोज करना चाहते थे, ये क्या? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग को अपोज करना चाहते थे। ठीक है, डिफेंस करना चाहते थे, ये डिफेंस करना चाहते थे किस बात को लेकर? ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए राइट, ऑफ द प्रिंसिपल, यानी सिद्धांतों की बात किया, डिफेंस किया, बचाव के बारे में बात किया। प्रिंसिपल कैसे? उद्देश्य को, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में, ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये उनका पूरा सेगमेंट था, ये उनका पूरा सेगमेंट था। ठीक है, ये पूरा सेगमेंट था उनका। चीजों को इन्होंने अलग ढंग से बनाने की कोशिश करी है एरोपैजिटिका में, और एक नई पूरे के पूरे समाज में बात को स्प्रेड आउट किया, और एक बेहतरीन सा सेगमेंट लगा दिया, बहुत बेहतरीन सा सेगमेंट लगा दिया। कहीं ना कहीं अलग सीन जब क्रिएट करते हैं ये, जो एरोपैजिटिका है ना, was published on published on 23 November 23 नवंबर को 1644 में, 23 नवंबर 1644 को पब्लिश हो जाती है। ठीक, ठीक है जी।
ध्यान रखना, जो स्पीच दिया उस स्पीच को रिटन बाय, ये जो स्पीच इसका नाम पूरा है, उसको किसने लिखा था? एथेनियन ऑरेटर थे एथेनियन, एथेंस के ऑरेटर थे, उन्होंने लिखा। क्या नाम था? आइसोक्रेट्स। आइसोक्रेट्स नाम का व्यक्ति था, वो एथेंस में था। कब? इन द 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी में यह लिखा गया। 4th सेंचुरी में लिखा गया, याद रखिएगा, बीसी। ठीक। एरोपैजिटिका एरोपैगस से आया। एरोपैगस से आया, और एरोपैगस, ये जो एरोपैगस था, ये एथेंस में एक हिल है। एथेंस में एक हिल है, ए हिल इन एथेंस। एथेंस में एक हिल है, उसका नाम है एरोपैगस। एरोपैगस। ठीक है। समझ रहे हैं? अब समझिए। इसके बाद अगर मैं कहूं मिल्टन हैड सपोर्टेड, मिल्टन सपोर्ट करते थे भाई, मिल्टन सपोर्ट करते थे, मिल्टन सपोर्ट किया करते थे बहुत ज्यादा the Presbyterians in parliament। अच्छा, प्रेस्बाइटेरियंस कौन थे भाई? हाँ, समझिए, ये काल्विनिस्ट हैं। काल्विनिस्ट हैं, रिफॉर्मेशंस में रिफॉर्म्ड हैं ये। ठीक है ना? ठीक है ना? यानी आप कह सकते हो ए रिफॉर्म्ड, एक रिफॉर्म्ड काल्विनिस्ट है, और इन्हीं को तो प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन कहा गया। प्रोटेस्टेंट ट्रेडिशन कहा गया। हां, और ये जाने कैसे जाते थे? ऑल्सो नोन चर्च गवर्नमेंट। ऑल्सो नोन चर्च गवर्नमेंट, यानी कि चर्च की सरकार, चर्च की सत्ता,
चर्च की वो बातें जानी गई, जानी गई। ठीक है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर ऑल्सो, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर याद रखिएगा, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। हां जी, हाँ। और ग्रेस थ्रू, ये भी बात किया, ग्रेस थ्रू, ग्रेस थ्रू क्या किया है, डेवलप किया है फेथ को। ठीक है ना, हाँ, फेथ इन क्राइस्ट, faith in Christ, faith in Christ। ठीक है, ये सीन देखने को बहुत आपको मिलेगा, कई बार मिलेगा देखने को। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा कि एरोपैजिटिका also known as the licensing order of 1643, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 ये जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइसेंसिंग ऑर्डर का सीन है ना, लाइसेंसिंग जो ओरिजिन फ्रॉम आता है, कहां से आता है भाई, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम से। ग्रीस और रोम से, एंशिएंट ग्रीस और रोम से। और सबसे खास बात आपकी बताऊं, इसकी कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स in England
इन इंग्लैंड। कहने का मतलब अगर पूरी तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करी जाए तो एरोपैजिटिका में पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्शन दिखा रहे हैं प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक्स को लेकर के। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर के क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्शन दिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्शन दिखा रहे हैं। हमें यहां पर सबसे बड़ी खास बात समझनी है कि मिल्टन का प्रोज लिखने का सीन और प्रोज किस तरीके से लिख दिया और प्रोज में लिख करके क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक, नोट कर लो भाई। नोट डाउन कर लो। लाइसेंसिंग क्रिएशन है पूरी तरीके से। बहुत बढ़िया। खास बात एक और, खास बात एक और, इंग्लिश सिविल वार भी था। एट द टाइम फॉट इंग्लिश सिविल वार, इंग्लिश सिविल वार भी उस समय पर लड़ा जा रहा था। लगभग अगस्त 1642 में तक ये लड़ा गया, 1642 से 1645। हालांकि कभी कभी 51 भी है, 51 ही आप जानो, 1642 से 1651। ठीक है, हुआ क्या था इसमें? हुआ क्या था? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, झगड़ा हुआ दोनों के बीच, लड़ाइयां हुई दो के बीच। किसके बीच? रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस के बीच। पार्लियामेंटेरियंस के बीच। पार्लियामेंट और रॉयलिस्ट जो थे ना, लड़ाई हुई इनके बीच। हाँ ठीक,
ठीक है मेरे भाई। ये सारी बात बहुत ही एप्रोप्रिएशन तक लेकर के गई इसको, ये एक लेवल तक लेकर के गया इस पूरी की पूरी डिटर्मिनेशन को। ठीक है ना। सबसे खास बात आपको बता दूं, इन दिस वॉर, इन दैट वॉर, सैनिकों की संख्या पूछी जाती है, इतनी थी। ठीक है भाई। एरोपैगस आपको पता ही होगा, ये एक प्रोमिनेंट रॉक है। ए प्रोमिनेंट रॉक, एक प्रोमिनेंट रॉक है आउटक्रॉपिंग का। आउटक्रॉपिंग का लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेटेड है। खास बात तो ये है नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है ना, ऑफ द एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस इन एथेंस ग्रीस। ग्रीस नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई। तो ये आपकी एरोपैजिटिका की कॉमन नॉलेज, कॉमन बातें हैं, और भी तमाम बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और कल हमारी पेड क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, और आज फिलहाल इतना ही बातें मैं करूंगा। कल की बातें हमारी होंगी और पेड क्लास में होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।